हाय गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस इज जस्ट लाइक द ट्रेट्स दैट यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स। ओके। सो ये सेम चीज है जो तुम्हारे साथ है, दैट व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप यू विल डेफिनेटली हैव सम ऑफ योर ट्रेट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। इन जावा एज वेल, अ चाइल्ड क्लास टेक द ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम एक बात करते हैं एक होटल बुकिंग सिस्टम की। तो अब उस होटल बुकिंग सिस्टम में सपोज हमारे पास एक क्लास है बुकिंग की, नॉर्मल बुकिंग की क्लास। तो उस बुकिंग की क्लास में क्या क्या हो सकता है? एंड बुकिंग आईडी। बुकिंग आईडी के बाद क्या हो सकता है? स्ट्रिंग में कस्टमर नेम, एंड स्ट्रिंग में डेट ऑफ बुकिंग। और क्या हो सकता है? एंड नंबर ऑफ पैक्स। नंबर ऑफ पैक्स मीन्स कितने लोग उस बुकिंग के अंदर इंक्लूडेड हैं स्टे के लिए। उसके अलावा और क्या हो सकता है? एक बुकिंग की डिटेल्स में फ़ोन नंबर। इसके अलावा और बुकिंग की डिटेल्स में बाकी डिटेल्स भी होंगी जो अभी हम लिस्ट डाउन नहीं कर रहे हैं। अब ये मेरी एक बुकिंग क्लास हो गई। इसको मैं कह सकता हूँ पेरेंट्स। एक क्लास है अभी के लिए नॉर्मल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और क्लास बनाता हूँ जिसके अंदर मैं डालता हूँ कॉर्पोरेट बुकिंग। अब वो थी एक नॉर्मल बुकिंग जो सब बुक कर रहे थे, अब ये क्लास है कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम से। अब ये कॉर्पोरेट बुकिंग क्या करती है? अब कॉर्पोरेट बुकिंग के अंदर ये सारी डिटेल्स तो होंगी बुकिंग की, कि भी उसकी बुकिंग आईडी क्या है, कौन से कस्टमर ने बुक करी है, नेम क्या है उसका, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बुकिंग क्या है, और कितने पीपल स्टे करने वाले हैं, फ़ोन नंबर क्या है। तो ये सब तो जितनी डिटेल्स हैं ये सब मैं चाहता हूँ वो कॉर्पोरेट बुकिंग में भी हो। उसके अलावा कुछ और डिटेल्स भी हो, जैसे उस कॉर्पोरेट का नाम क्या है जो बुकिंग कर रहा है, और उसका जीएसटी है, जीएसटी क्या है जो बुकिंग कर रहा है। तो मैं वो वाली डिटेल्स भी चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो बुकिंग क्लास है मैं उसको एक्सटेंड कर लूंगा कॉर्पोरेट बुकिंग क्लास में। अब इस कॉर्पोरेट बुकिंग क्लास में मैं क्या कहता हूँ कि भाई ठीक है, इसके अंदर इसका जीएसटी नंबर भी हो, और कॉर्पोरेट की डिटेल्स हो, स्ट्रिंग लाइक कॉर्पोरेट नेम, एंड कॉर्पोरेट नेम के अलावा और क्या हो। ठीक है। तो अभी के लिए हम यही लेके चलते हैं, बाकी और भी डिटेल्स हो सकती हैं जो अभी के लिए हम ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें। इसी तरह प्राइसिंग की डिटेल्स भी होती है बुकिंग के अंदर जो सबके लिए सेम हम यूज़ कर सकते हैं बुकिंग के अंदर ही, बट वो भी अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। अभी के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म लेके चलते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो कॉर्पोरेट बुकिंग है वो एक्सटेंड करिए बुकिंग को। तो जब भी तुम इनहेरिटेंस करते हो, ये क्या मैंने क्या बताया था, ये पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास बनती है जो पेरेंट क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकती है, मतलब उनके जो ट्रेड्स हैं वो उनके अंदर भी आ जाते हैं चाइल्ड बुकिंग में। तो अब वही है, अगर मैं कॉर्पोरेट बुकिंग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसके अंदर ये डिटेल्स तो रहेंगी रहेंगी जीएसटी नंबर कॉर्पोरेट, उसके अलावा वो ये सारी डिटेल्स भी इनहेरिट कर सकता है। तो ये होती है इनहेरिटेंस। व्हेन योर एंड जो ये वाली क्लास होती है इसको हम बोलते हैं या तो पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। और जो क्लास ऐसे बनती है इसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास और सब क्लास। ओके। तो अब जो ये अपनी कॉर्पोरेट बुकिंग क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है बुकिंग को। तो जावा के अंदर जब भी तुम एक क्लास को एक्सटेंड करवाते हो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, और वो होती है एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। तुम और जावा के अंदर तुम एक ही क्लास को एक्सटेंड करवा सकते हो, तुम मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं करा सकते। जैसे सपोज तुम्हारे पास एक अलग से क्लास थी पेमेंट वाली, तो तुमने यहाँ कर दिया कोमा पेमेंट, ये एक्सटेंड पेमेंट तो नहीं। जावा का ये स्ट्रिक्ट रूल है कि भी तुम एक ही क्लास को एक्सटेंड करवा सकते हो। ठीक है। तो ये होती है हमारी इनहेरिटेंस। तो तीन तरह की इनहेरिटेंस होती है जावा के अंदर। ओके। तीन तरह की इनहेरिटेंस होती है। सबसे पहली होती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सेकंड नंबर पे होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और थर्ड नंबर पे होती है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या कहती है? जो तुम्हारी चाइल्ड क्लास है, तुम्हारी सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास हो सकती है जो इसको एक्सटेंड करवा रही है।
जो पेरेंट क्लास है उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड हो सकता है, तो वो होती है सिंगल। और ये स्ट्रिक्ट होता है कि भी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर जब तुम्हारी चाइल्ड क्लास का सिर्फ कोई, मतलब जो पेरेंट क्लास है उसको सिर्फ कोई एक ही चाइल्ड एक्सटेंड कर रहा हो। ओके, तो जैसे कॉर्पोरेट बुकिंग है, ओके, ये एक्सटेंड कर रहा है बुकिंग को, जब इस बुकिंग क्लास को सिर्फ ये ही एक्सटेंड कर रहा है और कोई क्लास एक्सटेंड नहीं कर रही है, ये हो गई सिंगल इनहेरिटेंस। हाँ, अगर ऐसा होता कोई और, सपोज एक और मैंने क्लास बना ली ट्रैवल एजेंट बुकिंग, और वो भी एक्सटेंड कर ले बुकिंग को, अगर ऐसा होता तो अब क्या हो रहा है, जो पेरेंट क्लास है उसको ये भी एक्सटेंड कर रहा है कॉर्पोरेट बुकिंग, और उसको ट्रैवल एजेंट बुकिंग भी एक्सटेंड कर रहा है, तो उस केस में वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस चली जाती है। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट होता है और उस पेरेंट के आगे मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड वन, और इसी तरह इसका एक और चाइल्ड है, चाइल्ड टू। तो ये हिरार्की है, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, बट सिंगल इनहेरिटेंस क्या कहता है, एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा। ओके, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या कहता है, अब कॉर्पोरेट बुकिंग ने बुकिंग को एक्सटेंड कर लिया, अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ इसी के अंदर, सपोज कॉर्पोरेट पेमेंट, और ये एक्सटेंड कर ले कॉर्पोरेट बुकिंग को। ओके, अगर ऐसा होता है तो अब क्या हो रहा है, बुकिंग को एक्सटेंड कर रहा है कॉर्पोरेट बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग को एक्सटेंड कर रहा है क्रिएट पेमेंट, कॉर्पोरेट पेमेंट। तो अब क्या हुआ, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई। इसके अंदर क्या होगा, कॉर्पोरेट पेमेंट जो क्लास होगी वो इसके ट्रेड्स तो लेगी लेगी कॉर्पोरेट बुकिंग की, पर वो साथ में बुकिंग के भी ट्रेड्स ले लेगी। ये चाइल्ड ऑफ चाइल्ड हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर एक जो पेरेंट होता है उसका एक चाइल्ड होता है, उस चाइल्ड का आगे एक और चाइल्ड होता है। ये मल्टी लेवल हिरारिकल में क्या होता है, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, बट सिंगल में क्या होता है, एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री इनहेरिटेंस टाइप्स इन जावा। ओके, अब करके देखते हैं हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये सारी डिटेल्स ले ली, एक ये ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉर्पोरेट बुकिंग का, कॉर्पोरेट बुकिंग सी बी इक्वल टू न्यू कॉर्पोरेट बुकिंग, और सॉरी, कॉर्पोरेट बुकिंग इक्वल टू न्यू कॉर्पोरेट बुकिंग, एंड देन मैं इसमें बनाता हूँ वॉइड प्रिंट बुकिंग आईडी, और इसके अंदर मैं क्या क्या कहता हूँ, इनसाइड बुकिंग क्लास। ओके, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रिंट कॉर्पोरेट नेम, तो इसमें क्या कहता हूँ, इनसाइड कॉर्पोरेट बुकिंग क्लास। अब ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ सी बी डॉट प्रिंट बुकिंग आईडी, सॉरी, इसी तरह एक कहता हूँ सी बी डॉट प्रिंट कॉर्पोरेट नेम। ओके, तो मैंने ये किया, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सी, इसने कहा कि बुकिंग क्लास में, इसने कहा है कॉर्पोरेट बुकिंग क्लास में। इसका मतलब है अगर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसने इस वाले फंक्शन को भी एक्सेस कर लिया, मतलब अपने पेरेंट के फंक्शन को भी ये चाइल्ड एक्सेस कर पा रहा है, तो दैट्स इनहेरिटेंस। तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है जिसके अंदर एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड है। ओके, अब इनहेरिटेंस के फायदे क्या है हमें, क्यों आया इनहेरिटेंस पिक्चर में, तो अब क्या है, अब नाउ यू कैन सी कि भाई जो ये वाली क्लासेस जो मैंने दो बनाई है कॉर्पोरेट बुकिंग,
अगर सपोज तुम बुकिंग क्लास, अगर इनहेरिटेंस ना होती तो तुम्हें कॉर्पोरेट बुकिंग बनानी पड़ती, उसके अंदर तुम ये सारी की सारी फील्ड्स लेते दोबारा, और और एक्स्ट्रा फील्ड्स जो है वो भी लेनी पड़ती। तो अब क्या हुआ, अब सिंस तुमने एक पेरेंट क्लास बना दी जिसको ये यूज कर पा रहा है, और इसको एज अ इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअली कैसे यूज होगा, अब ये तो सिर्फ कॉर्पोरेट बुकिंग के लिए, अगर कॉर्पोरेट नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान बुकिंग कर रहा है, देन वी कैन यूज दिस बुकिंग क्लास, क्योंकि उसकी अपनी कोई कॉर्पोरेट डिटेल्स नहीं होंगी, कोई जीएसटी नंबर नहीं होगा। ओके, तो एक नॉर्मल कंज्यूमर अगर बुकिंग कर रहा है तो वो बुकिंग क्लास को यूज कर सकता है, बट अगर कोई कॉर्पोरेट बुकिंग है तो वो कॉर्पोरेट बुकिंग क्लास को यूज कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, कोड तुम्हारा मॉड्यूलर हो गया। ओके, तो बोथ कैन बी यूज इंडिविजुअली नाउ, एंड इसके लिए तुम्हें ये सेम ब्लॉक ऑफ कोड बार बार कहीं पे भी रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। यू कैन डायरेक्टली एक्सटेंड दिस क्लास एंड दिस विल ऑल बी अवेलेबल इन दैट इनसाइड दैट क्लास। तो ये फायदा होता है इनहेरिटेंस का। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऊप्स कॉन्सेप्ट का, जो वाइडली यूज होता है एवरीवेयर यू सी एनी जावा एप्लीकेशन, एनी एंटरप्राइज जावा एप्लीकेशंस। ओके, ये बहुत वाइडली यूज्ड टॉपिक होता है जावा का। एंड जो ये होता है इंटरफेस होता है, ओ सॉरी, इनहेरिटेंस होता है, ये इज अ रिलेशन होता है। ओके, कॉर्पोरेट बुकिंग is a part of booking class, corporate booking class is a part of booking class, तो ये is a, इसके अंदर is a relationship होती है inheritance में। Okay guys, so that's it about inheritance. So if you guys have any questions about this topic, kindly ask me in the comment section, and thanks for watching.